लेकिन वैसे आप बाहर जाएंगे तो आपको लग पता जाएगा। एक चीज़ बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, ये जो आपको और ये देखिए ये यहाँ हम आए। तबीयत आपकी कैसी है अब? बहुत डाउन है पूरा। चेस्ट जो है ना, चेस्ट गंजे कंजेशन। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप तमाम लोग? वही दुआ और उम्मीद कि आप सब जहाँ कहीं हो बिल्कुल खैरियत से हो, अपने घर वालों के साथ प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजारे हों। जनाब, हम मौजूद हैं कराची में। मैं सुबह सुबह उठी हूँ। उठने के बाद मैंने अपनी कॉफ़ी, आपको दिखाती हूँ, ये रेडी कर ली है। और यहाँ पर आपको पीछे चूल्हा भी नज़र आ रहा होगा, ओवन भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर कुकिंग के लिए बर्तन नहीं है। और वो जो अर्ज होती है ना खाना पकाने की, अब वो काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है मुझ में। मैंने क्योंकि काफ़ी दिन से खाना नहीं बनाया, दावतें चल रही हैं और बस वही सिलसिला चल रहा है। फिर आते ही मैं कराची भी आ गई तो जी चाह रहा है कि अब मैं खाना पकाऊं। लेकिन अब उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए लाहौर जाने का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जब यहाँ आप पहुँचे तो ह्यूमिड इतना ज़्यादा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है। लाहौर से ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म की गर्मी है। लाहौर में जो गर्मी होती है ना, वो ज़रा ड्राई गर्मी होती है। उसमें आपका ना सांस ठीक से आ रहा होता है। जो ह्यूमिड वाली गर्मी होती है, आपको ऐसे लगता है कि आपका सांस रुक रहा है। और वैसे देखने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपको ज़रा खिड़की से बाहर दिखाती हूँ, आपको बड़ा प्लेजेंट और अच्छा मौसम लगेगा। और फिर यहाँ पहुँचते ही थोड़ा सा गले में भी खराश सी होगी। मेरी तो बहुत कम है, मेरी थोड़ा सा पहले से ही हल्का सा गले में प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन इकरार का गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। लाहौर से ही ख़राब था, यहाँ आके मज़ीद ख़राब हो गया। फिर ज़ाहिर है मीटिंग्स वगैरह भी की तो काफ़ी उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई, बुखार और दवा भी ले रहे हैं। तो अल्लाह खैर करे, अभी आगे और भी मीटिंग से। मैं आपको ज़रा बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ कि देखने में आपको खिड़की से बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन वैसे आप बाहर जाएंगे तो आपको लग पता जाएगा, वो कहते हैं ना। लेकिन शाम में यही हवा अच्छी हो जाती है, वहाँ आपको अच्छी लगने लगती है। तो मैं आपको ज़रा खिड़की से बाहर का व्यू दिखाती हूँ, फिर पीते हैं कॉफ़ी। ये देखिए जनाब, इस जाली को थोड़ा सा हम ओपन करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर व्यू दिखाई देगा। वो सारा समंदर है, इस तरफ से तो नज़र नहीं आ रहा, रूम से नज़र आता है इस जानिब को ना। ये जहाँ ये ख़त्म हो रहा है पोर्ट है पूरा। और यहाँ एक चीज़ बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, ये जो आपको नीचे नज़र आ रही है ना सड़कें, ये रात के वक्त कंटेनर से भर जाती हैं, क्योंकि पोर्ट से वो सामान लेने आए होते हैं और वो आवाम का भी कोई ख्याल नहीं करते। दोनों रोड पे कंटेनर लगा के खड़े होते हैं। अब जनाब जी हम पी लेते हैं कॉफ़ी। लें जी, अब हम पीते हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी यहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रही है। गर्मा गर्म कॉफ़ी का जो पहला सिप है ना, वो आपको दिन के आगाज़ में बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन उससे पहले मैं बहुत सा पानी पीती हूँ। मैं सब देखने वालों को ये बताना चाहती हूँ कि आपने कॉफ़ी पीने से पहले बहुत सा पानी पीना है, क्योंकि हमारा वेदर है ड्राई, और उसमें आप अगर पानी कम पिएंगे और कॉफ़ी पी लेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ज़बरदस्त सी कॉफ़ी है। और आप सब लोगों ने एहतियात भी करनी है, क्योंकि ये वायरल फैला हुआ है। सबके गले ख़राब हो रहे हैं, फ्लू हो रहा है, बुखार हो रहा है। जहाँ भी हम जाए ना, ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। कुछ लोग जो हज से भी वापस आए हैं उनका भी यही हाल है, जो लाहौर में मौजूद है उनका भी यही हाल है, कराची में भी जिससे मिल रहे हैं उनका भी यही हाल है। मैं सिर्फ बुखार और ज़ुकाम से बच गई हूँ। हल्का सा गले में खराश है, वो ठीक हो जाएगी। वो आई थिंक लाहौर के ड्राई वेदर से थोड़ा सा हो गया था, लेकिन आप सब ने बहुत एहतियात करनी है। ये आपको रूम टूर भी कराती हूँ। स्लाइडिंग डोर है, जिसको आप खोलें, एंटर हों तो ये स्पेशियस रूम है काफ़ी। ये मैंने कुछ कपड़े प्रेस करके यहाँ रखे हैं, और ये कॉर्नर है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। और ये देखिए ये कबर्ड भी है। ये बेड बड़ा अच्छा सा है, साइड पे दवाएं रखी हुई हैं। यहाँ ये देखें, छोटा सा एक वैनिटी टाइप का बनाया गया है कि शीशा भी है। यहाँ मैंने सब सामान रख दिया था। यहाँ से अब आपको बाहर दिखाते हैं, जो मैं आपको कह रही थी ना कि पोर्ट का पूरा एरिया वो ये है, ये सारा। और ये सामने जो एक आपको घर सा नज़र आ रहा है, छोटा सा केबिन सा, इसके बारे में पता ये चला कि ये फाउंटेन बनाया गया था एक ज़माने में, जिसको लोग देखने आते थे। वो फिर बाद में बंद कर दिया गया। और यहाँ ये स्कूल भी है, तो ये एक अच्छा सा स्पेशियस रूम है।
कुछ देर पहले हम घर से निकले और इकरार को बियर्ड और बाल बनवाने थे। पहले तो वो अकील है ना, वो घर आके बनाता है, तो यहाँ पर ज़ाहिर है वो साथ नहीं आया। तो अभी यहाँ हम आए बालों के लिए और बियर्ड के लिए, और थोड़ा टाइम लग रहा था तो मैंने कहा इस दौरान कॉफ़ी पी लीजिए। तो मैं कॉफ़ी पी रही हूँ और देखते हैं इकरार को मज़ीद कितना टाइम लगता है। फिर इकरार ने चले जाना है अपनी मीटिंग्स के लिए, और अभी तबीयत उनकी कुछ ठीक नहीं है। अभी भी काफ़ी ज़्यादा गला ख़राब है, और मैं फिर चली जाऊँगी मॉल और कुछ दोस्तों से मिलने का प्लान है। तो देखते हैं कि प्लान हमारा एग्जीक्यूट हो पाता है या नहीं हो पाता, क्योंकि कल भी कुछ प्लान्स बनाए थे लेकिन फिर वो नहीं हो पाए। तो आज देखते हैं कि होते हैं या नहीं। मैं तो उतर गई हूँ, यहाँ पर इकरार जा रहे हैं। चले खैर से। तबीयत आपकी कैसी है? बहुत डाउन है पूरा, चेस्ट जो है ना, चेस्ट कंजेशन हुई हुई है, लेकिन आप बस एहतियात से जाइएगा। तो कब तक फ्री हो जाएंगे? फ्री होते कॉल पे। मैं बस यहीं हूँ, फिर कुछ दोस्तों से मिलूंगी। आप कब तक फ्री हो जाएंगे वैसे अंदाज़न? चले खैर से जाएं। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। ये कर लें शीशा पर। ठीक है। अच्छा जी, डॉलमेन मॉल पहुंची। वहां तक आपको मैंने व्लॉग दिखाया है। इकरार चले गए अपनी रिकॉर्डिंग के लिए। रिकॉर्डिंग नहीं, दरअसल मीटिंग जो आजकल उनकी चल रही है ना, अपने काम के सिलसिले में। तो मैंने यही सोचा कि दोस्तों से मुलाकात करूंगी, रिकॉर्ड करूंगी और आपको दिखाऊंगी। लेकिन हुआ ये कि मैंने सोचा उससे पहले मॉल में थोड़ा सा चक्कर लगा लिया जाए। और जब कॉफ़ी पीने के लिए जिस जगह हमने बैठना था वहाँ बैठे, तो वहाँ और भी बहुत से दोस्त हमें सरप्राइजिंगली और अनप्लैन्ड मिल गए। तो फिर जब सारे मिलके बैठे हों तो आपको पता है कि फिर तो ज़हन में ही नहीं होता। फिर ख़्याल भी निकल गया कि व्लॉग भी रिकॉर्ड करना है, बातों में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए। वही बात है कि सफ़र के मुतालिक सब लोग बहुत जानना चाहते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके मिलते हैं और सबको बड़ा अच्छा लगता है, तो हम बातों में इतने ज़्यादा मगन हो गए। कुछ दोस्त तो ऐसे थे जिनसे बड़े अरसे के बाद मुलाकात हुई। आप समझिए कि साल, डेढ़ साल से ज़्यादा हो गया, क्योंकि कराची में रहते हुए तो ऐसा होता था कि हर दूसरे दिन मुलाकात हो रही है। ज़्यादातर ये होता था कि दोस्त मेरे घर आ जाते थे या एक और हमारी फ्रेंड थी उनके घर चले जाते थे, मतलब ऐसे ही होता था। तो वहाँ पर भी मेरी अपनी सहेलियों से मुलाकात हो गई। कुछ लोगों से बिल्कुल मुलाकात नहीं हो पाई, कुछ से एकदम से इस तरह से रैंडम अचानक मुलाकात हो गई, बहुत अच्छा भी लगा। और मैं व्लॉग रिकॉर्ड करना भूल गई। देर के लिए मैंने सोचा कि व्लॉग मैंने आधा अधूरा सा रिकॉर्ड किया हुआ है, दिखाया ही नहीं डॉलमेन में मैं कहाँ-कहाँ गई, किस-किस जगह मैंने कुछ चीज़ें खरीदी अपने लिए ना। ख़ास तौर पे शैम्पू खरीदा था, मैं अपना शैम्पू यहीं पर भूल गई थी, तो वो आपको दिखाया नहीं, दोस्तों से मुलाकात भी नहीं दिखाई। तो अधूरा-सा व्लॉग है, क्या किया जाए? फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, सारी जो रुदाद है वो आपको बता दूँगी, सुना दूँगी, और व्लॉग रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। लेकिन अगर भूल गई हूँ तो कोई बात नहीं, इस बार अधूरे व्लॉग से काम चला लेते हैं। तो अब ये मैं लास्ट क्लिप रिकॉर्ड कर रही हूँ, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि रूटीन में अब वैसे मैं आ गई हूँ, लेकिन ये होता है कि कुछ लोग कैमरा फ्रेंडली होते हैं, कुछ लोग ज़रा शाय हो जाते हैं कैमरे के सामने, बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। वो चाह तो रहे होते हैं कि व्लॉग में आ जाएँ, लेकिन ज़ाहिर है हम तो बोलते रहते हैं और हमारा एक आपसे कनेक्शन बन गया हुआ है, बाकी लोग का नहीं होता, तो वो कंफर्टेबल भी नहीं होते। तो फिर उस चीज़ का भी मैं बहुत ख़्याल रखती हूँ। तो कोशिश यही होती है कि अपनी चीज़ें अपने से मुतल्लिक या वो लोग जो कंफर्टेबल हैं उनको व्लॉग में लिया जाए। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में क्या एक्टिविटी रहती है, क्या करती हूँ मैं और क्या-क्या हो रहा होता है, वो आपको बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह दिखाऊँगी। अभी के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।